वैसे डाउन सिंड्रोम का डाउन यानी नीचे या कमतर से कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि ये नाम ब्रिटिश डॉक्टर जॉन लैंगडन डाउन के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इस सिंड्रोम के बारे में पहली बार बताया। क्या करना चाहिए डाउन सिंड्रोम से जूझ रहे बच्चों के साथ, इस बारे में बातचीत करेंगे आज गौरव आहूजा के साथ, जो यहाँ कोलोन यूनिवर्सिटी में ब्रेन डेवलपमेंट पर रिसर्च कर रहे हैं। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दिशा। ये बताइए, डाउन सिंड्रोम, इसको बीमारी कहना ठीक है, और अगर ये बीमारी है तो कितनी संजीदा बीमारी है? देखिए ईशा, नाम खुद दर्शाता है डाउन सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारी। तो आप खुद ही देखिए, ये एक बीमारी नहीं है, ये कलेक्शन ऑफ बीमारी है। फॉर एग्जाम्पल, इन पेशेंट्स में कार्डियक प्रॉब्लम्स होती हैं, इन पेशेंट्स में लुकीमिया जैसे सिम्टम्स आते हैं, और लैदा और बीमारियां होती हैं, मसल्स में पेन होना, ये बहुत सारी बीमारियां हैं। तो ये बीमारी नहीं, कलेक्शन ऑफ बीमारीज हैं, तभी इसे सिंड्रोम्स कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक्चुअली देखिए, इसका कोई एक क्योर नहीं है, मगर हाँ ये देखा गया है कि अगर आप इस बीमारी को सही वक्त पे जांच लें, प्रेगनेंसी के दौरान 12 से 20 हफ्ते प्रेगनेंसी के, उसमें अगर आप इस बीमारी को पकड़ लेते हैं बाय मेडिकल फील्ड की मदद से, अगर आप इसे जांच लेते हैं और अगर आप थेरेपीज यूज करते हैं जो मेडिकल द्वारा प्रमाणित हैं, अगर आप उन्हें यूज करते हैं तो आप इन पेशेंट्स का एज बढ़ा सकते हैं। दर्शाया गया है कि 1985 में जब सर्वे हुआ था, उसमें 25 इयर्स इन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसीज थी। 2012 में मेडिकल एडवांसमेंट के द्वारा ये लाइफ स्पैन 60 साल हो गया है। 3 गुना हो गया, 3 गुना ज्यादा हो गया है जी। तो ये सब आपने जो स्टैटिस्टिक्स दिया, वो सारा वेस्टर्न कंट्रीज का है, पश्चिमी देशों का है। भारत में हालात क्या है? क्या वहां पर भी इसी तरह से बिहेव कर रहे हैं लोग डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स के साथ? देखिए, भारत में मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, बढ़ती जा रही हैं, और वो सारी मुकाम जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है वही काम इंडिया में भी होता है। बट जरूरत है हिंदुस्तान को सोसाइटी को ओपन होना, इन पेशेंट्स को अपनाना, जो आप अभी देख चुके हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है। वो इस समस्या को समझ रहे हैं, इन अपने आप को ओपन कर रहे हैं, एनवायरनमेंट ओपन कर रहे हैं, ताकि ये लोग भी, ये पेशेंट्स भी जिएं। तो भारत में भी ओपननेस सोसाइटी का होना बहुत जरूरी है। इन पेशेंट को अपनाएं। और दिखाया गया है, ये बहुत शर्मनाक बात है कि भारत में 2% फैमिलीज ऐसी हैं जो जांच करने के बाद इन पेशेंट्स को कंटिन्यू करती हैं। 98% फैमिलीज हिंदुस्तान में इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने में बिलीव करती हैं, विच इज रादर बैड। जी, यानी समाज को खुलने की जरूरत है, अपना सोच, अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। डाउन सिंड्रोम जो है वो कोई अभिशाप नहीं है, एक बीमारी है जिसके साथ आप आगे रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी जानकारी के लिए, यहाँ आने के लिए। आप भी डाउन सिंड्रोम से जुड़ी और जानकारी चाहते हैं, दूसरी बीमारियों के बारे में और कोई जानकारी चाहते हैं, तो आइए हमारी वेबसाइट dw.de/hindi पर।